हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर, जहां पर आपको पता है हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज के अंदर ये हमारी नेक्स्ट वीडियो है। और अगर हम इंटीग्रेशन चैप्टर की बात करें तो इंटीग्रेशन के अंदर ये हमारी थर्ड वीडियो है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो भी बच्चे बोर्ड्स को लेके थोड़ा सा भी सीरियस हैं, क्योंकि हम यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चंस को क्या नहीं करते, सिर्फ समझते नहीं हैं यार, हम यहाँ पर क्वेश्चंस को जो हैं वो फील करते हैं। और इस चैलेंज के साथ मैं आपको मतलब कि यहाँ पर हमेशा आपको बोलता हूँ, एक बात बोलता हूँ कि अगर आपको ये माइंड मैप इंटीग्रेशन का कहीं पर भी और मिल जाए तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। मतलब ये इतने मतलब कि मैं हमेशा कोशिश, देखो मेरी हमेशा से बच्चों के लिए कोशिश ये रहती है, इतना टाइम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया पढ़ाने का मैथ्स को लेके, कि कुछ ना कुछ नया दिया जाए बच्चों को। तो उसी वे में मैंने आपको माइंड मैप दिया था, जो मेरे अकॉर्डिंग जो भी बच्चे मेरे से पढ़े हैं, चाहे थोड़े पढ़े हैं, बट उनको पता है कि उन्होंने क्या सीखा है, वो बोर्ड्स में कभी मार नहीं खाएंगे, इंटीग्रेशन को लेकर कभी भी मार नहीं खाएंगे। तो इंटीग्रेशन के अंदर जैसे कि मैंने बताया ये थर्ड वीडियो है। इससे पहले हम वन शॉट इंटीग्रेशन कर चुके हैं, एग्जाम्पलर इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 भी कर चुके हैं। और मेरे अकॉर्डिंग मैं इतना बोल सकता हूँ कि जिन बच्चों ने भी ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन कर लिए, देखो एनसीईआरटी कर लिया आपने, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के अगर आपने इंटीग्रेशन के सारे ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, मुझे नहीं लगता कि बोर्ड्स का कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर आएगा। सैम्पल पेपर का एनालिसिस देखना, मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, हमेशा हर वीडियो में आप बता रहा हूँ, क्योंकि बच्चे ना कई बार चीज़ों को लेके बहुत आसान हो जाते, मतलब कि बहुत ईजी हो जाते हैं। जैसे कुछ चीज़ों को लेके बहुत मतलब कि वो पहले से ही वो रहते हैं कि मन में बना हुआ कि ये मुश्किल है। जैसे इंटीग्रेशन मुश्किल लगती है, पेपर में पता सैम्पल पेपर में पता कितना नंबर का पेपर आया, 5 नंबर का। डिफरेंशियल इक्वेशन आसान है, पता कितने नंबर का पेपर आया, 2 नंबर का। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो, सीबीएसई के सैम्पल पेपर से हम ये गैस मार सकते हैं कि जो बच्चे ये मन में परसेप्शन बना के बैठे हैं ना कि ये चैप्टर फलाना मुश्किल है, ये हम छोड़ देंगे, ये आसान है, ये हम कर लेंगे, कोई पता नहीं इसमें से जो मुश्किल है उसमें से बहुत कम पेपर आए और जो बहुत आसान है जिसको हम बहुत हल्के में ले रहे हैं उसमें से बहुत ज़्यादा बेसिक पेपर आ जाए, मतलब एडवांस पेपर आ जाए थोड़ा सा। तो प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से चलना है, ठीक है, साथ साथ बने रहना। तो आज हम मोस्टली इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, कहने को ऑब्जेक्टिव है मेन, हमें ये आपको 2 मार्क 3 मार्क कहीं पर भी है, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ। तो क्या क्वेश्चन है, cos 2x माइनस cos 2 थीटा अपॉन cos x माइनस cos थीटा dx इज इक्वल टू, जो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इसको कैसे स्टार्ट करें, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखो मुझे ना फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला पता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, क्योंकि सब कुछ cos में है। देखो cos 2 थीटा के 2 फॉर्मूले हैं, cos 2 थीटा के जिन बोल मैंने आपको हमेशा ये बताया, 1 प्लस cos 2 थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा वो होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं cos 2 थीटा से ये वाला फॉर्मूला बना रहा हूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये क्यों नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पर साइन और हमारे क्वेश्चन में साइन नहीं है, तो ये वाला मैं फॉर्मूला जो है यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। चलो करते हैं यूज़ इसको, तो देखते हैं कैसे बनता है। cos 2 को क्या लिखूंगा मैं, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस cos 2 थीटा को 2 cos, हालांकि यहाँ पर जो थीटा है वो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन में, ठीक है, बट फिर भी हम उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे, सर dx है यहाँ पर, इसलिए इसको बीच में ही सॉल्व करना पड़ेगा। आगे करूं तो इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा इसको इधर कर लूं। तो देखो यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 डिवाइड बाय cos x माइनस cos थीटा। पूरे जोश के साथ पढ़ेंगे यार, बताओ, ठीक है। अब देखो ये आपस में क्या हो गया, ये कट गए। अब यहाँ से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, 2 कॉमन लो, 2 cos स्क्वायर x cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। थोड़ा सा बीच में आपको टाइम दूंगा सोचने के लिए, सोच के बताओ नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। वीडियो को पॉज करो, सोच के बताओ, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या होगा, मेरे अकॉर्डिंग आपको पता लग जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, ये a माइनस बी का मैं लगा सकता हूँ, तो 2 यहाँ मैं लिखूँगा cos a cos x cos थीटा, और यहाँ पर cos x माइनस cos थीटा डिवाइड बाय cos x माइनस cos थीटा, यहाँ पर dx भी लिख लो। अब ये आपस में जो है ये आपस में कट गए, तो मेरे पास कितना रह गया, 2 cos x माइनस
कॉस थीटा। अब फिर से टाइम दे रहा हूँ, इंटीग्रेशन बताओ इसकी। यहाँ पर सॉरी प्लस आएगा, यहाँ पर सॉरी प्लस आएगा, ठीक है। अब देखो कॉस, देखो कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है माइनस साइन, तो कॉस की इंटीग्रेशन कितनी होगी, यस साइन एक्स। अब इसका बताओ, कुछ बच्चे बोलेंगे साइन थीटा, ये गलत है। प्लीज़ अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। कॉस थीटा, थीटा क्या है हमारे लिए कांस्टेंट, कैसे पता लगेगा, देखो dx है तो x हमारा वेरिएबल है, थीटा हमारा कांस्टेंट है, तो इसको ऐसे करेंगे। 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी x, तो 2 साइन x प्लस कॉस थीटा इंटू एक्स प्लस सी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। अब ये कौन सी ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, कोई ऑप्शन है हमारी इसकी जैसी, पहली लग रही है, यस पहली है, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा पहला स्टेप जो है इसका मुश्किल है, मुझे पता है, बट मैं क्यों जानता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत बार, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये बहुत बार पेपर में भी आया हुआ है। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, लो स्टार्ट करते हैं। अब देखो इसको ना स्टार्ट करना वैसे मुश्किल है कि साइन एक्स माइनस ए साइन एक्स दोनों नीचे ही हैं, अगर मैं कोसेकेंट भी बनाऊंगा तो ज़्यादा कोई फ़ायदा नहीं है, कोसेकेंट भी बनाऊंगा, 2 कोसेकेंट बने कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर इसका मतलब एक स्टेप है कि इसको ना क्या करो आप, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके सोल्यूशन ना हमें याद मतलब कि रखने पड़ सकते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन आया मेरे दिमाग में बात आ गई मुझे क्या करना है, देखो यहाँ पर ना कुछ भी नहीं हो रहा, इसका सोल्यूशन नहीं होगा, मतलब सोल्यूशन करने को तो कोई टीचर ये बोल सकता है या कोई स्टूडेंट ये बोल सकता है कि इसको मैं ऐसे, मतलब कई बार ऐसा होता है कि वो बहुत सोल्यूशन की बजाय वो बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन हमारे लिए बन सकता है। तो इसको एक पर्टिकुलर मेथड से किया जा सकता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। इसको क्या करो, 1 साइन बी माइनस ए से मल्टीप्लाई कर दो और साइन बी माइनस ए से डिवाइड कर दो, कुछ इस तरह से। अब आप कहोगे सर साइन को बाहर कैसे रख लिया, साइन को ब्रैकेट से बाहर कैसे रख लिया, तो मैंने ब्रैकेट से बाहर इसलिए रखा है क्योंकि ए और बी दोनों क्या हैं, यस कांस्टेंट, ए और बी दोनों क्या हैं कांस्टेंट, और कांस्टेंट को मैं बाहर रख सकता हूँ। देखो साइन एक्स कांस्टेंट नहीं है बट साइन 90 कांस्टेंट है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू फिक्स होती है। तो अब क्या करेंगे, अब नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, देखो मैं ना देखो मेन मोटिव क्या, फिर भी मैं आपको देखो मेरी आदत है फिर भी बताने की कोशिश करूँगा क्या क्या हम सोच सकते हैं। हम यहाँ पर ये सोच सकते हैं कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा, तो क्यों ना मैं इसके जैसा कुछ ऊपर बनाने की कोशिश करूं, क्यों ना मैं इसके जैसा कुछ ऊपर बनाने की कोशिश करूं। तो उसी सीरीज़ में मैं क्या कर रहा हूं, उसी सीरीज़ में मैं क्या कर रहा हूं, तो यहाँ पर b माइनस ए है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर x को प्लस कर रहा हूं और x को माइनस कर रहा हूं, ठीक है। x को प्लस किया मैंने और x को जो है वो मैंने माइनस किया, कुछ इस तरह से। अब देखो फिर से देखो अगला स्टेप करेंगे, देख के ही करेंगे, देख के का मतलब कि नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होना चाहिए, तो 1 साइन बी माइनस है, 1 साइन बी माइनस है। तो देखो यहाँ पर मैं x माइनस ए, देखो ये x माइनस ए तो बन रहा है, साइन x माइनस ए, और क्या बन रहा है x माइनस ए, ये वाला अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये x माइनस ए तो मैंने लिख लिया, मेरे पास कितना रह गया b माइनस एक्स, ठीक है, b माइनस एक्स, यहाँ पर लिखो प्लस b माइनस एक्स। अभी भी हमारा उस जैसा नहीं बना पूरा, तो और कोशिश करेंगे कि बने। चलूँ आगे, 1 साइन b माइनस ए, तो साइन इसको लिखो x माइनस ए, यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो अंदर कितना बनेगा x माइनस बी, माइनस एक्स प्लस बी। अब देखो अब हमारा जो है वो ऑलमोस्ट सेम बन गया, अब हमारा जो है वो ऑलमोस्ट सेम बन गया, ठीक है। देखो अगर आप देखो ध्यान से, अब अगर ध्यान से देखो तो ये साइन, ये हमारा क्या है, ये साइन ए माइनस साइन बी है। साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला हम जानते हैं, उसको हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो 1 साइन बी माइनस ए, ठीक है। तो साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला साइन यहाँ पर कर देता हूँ, साइन ए माइनस बी वो होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। आपको पता है साइन का फॉर्मूला कैसे याद किया था, यस सिंगल आइडेंटिकल नंबर, मतलब साइन जो है आपको अभी समझ में नहीं आएगा, बट अब प्लीज़ आप वो वीडियो चेकआउट करना, शॉर्ट वीडियो है जिसमें मैंने फॉर्मूला याद करने की टेक्निक बताई थी आपको। तो साइन ए देखो यहाँ पर
x माइनस ए, ये a है ये b है, तो साइन ए कॉस b माइनस कॉस ए साइन b। इससे क्या फ़ायदा होगा अभी आपको पता लग जाएगा। नीचे कितना है साइन x माइनस ए साइन x माइनस ए साइन x माइनस b dx, 1 बाय साइन b माइनस ए साइन x माइनस ए कॉस x माइनस b साइन x माइनस ए साइन x माइनस b माइनस कॉस x माइनस ए। प्लीज़ बोलो साथ साथ में, जितना बोलोगे उतना इंटरेस्ट बनेगा और नींद कम आएगी, और सोना हमें बिल्कुल भी नहीं है। देखो हमेशा ये सोचो जो भी काम करो उसमें आप अपना 100% दो, जो भी काम करो 100% दो। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे एक दिन में 1 घंटा मोबाइल देखना है, उस पर 100% देते हो ना आप, उस टाइम आपका कहीं पर भी और फोकस नहीं होता, आपका सिर्फ और सिर्फ मतलब शॉर्ट्स देखने हैं, रील्स देखनी है, उस पर फोकस होता है। बट जब पढ़ते हो तब आपका जो ध्यान है वो इधर भटक गया, इधर चला गया, उधर चला गया, वहाँ क्या हो रहा है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करने की कोशिश करो कि अगर पढ़ना है, अगर मान लो 20 मिनट भी पढ़ना है तो 20 मिनट जो है अपना दिल और दिमाग पूरे से पढ़ो। अब देखो यहाँ पर ये आपस में, अब यहाँ पर ये आपस में कट गया और यहाँ पर ये आपस में कट गया, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे। अब साइन का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस साइन x का डेरिवेटिव कॉस x, साइन x माइनस b का डेरिवेटिव कॉस x माइनस b। तो डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, ध्यान से देखो ये डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो इसका आंसर होगा लॉग मॉड साइन x माइनस b। साइन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है लॉग मॉड साइन x माइनस a प्लस c। देखो आंसर मैच हो रहा है, कौन सी ऑप्शन के साथ मैच हो रहा है। ओके अभी तक मैच नहीं हो रहा, देखो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, लॉग ए माइनस लॉग बी वो कितना होता है लॉग ए बाई बी। तो यहाँ पर ये कितना आएगा फिर 1 बाय साइन बी माइनस ए, ठीक है, लॉग ए बाय बी, लॉग मॉड के अंदर लिख लो साइन कितना है x माइनस बी। हम अपने आंसर के अकॉर्डिंग मोल्ड कर रहे हैं, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन, प्लस सी, ठीक है। तो ये किससे मैच कर रहा है, देखो ऑलमोस्ट ना सभी ऑप्शन मुझे एक जैसे लग रही है, इवन मुझे भी यहाँ पर कंफ्यूजन हुई थी कि इसका आंसर ए होगा, बट ध्यान से देखो यहाँ पर 1 बाय साइन है, ठीक है, और 1 बाय साइन को जो है 1 बाय साइन को मैं कोसेकेंट लिख सकता हूँ, 1 बाय साइन को मैं कोसेकेंट लिख सकता हूँ, फिर शायद मेरा आंसर मैच कर जाएगा। 1 बाय साइन कोसेकेंट बी माइनस ए। अब देखो यस, अब हमारा, मैं देखो पहले मुझे ये लग रहा था बट ये आंसर है, ये आंसर है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, मतलब ये आपका जो है आंसर एक्यूरेट है। देखो ये क्वेश्चन जरूरी नहीं कि एमसीक्यू में आए, ये आपको कहीं पर भी 2-3 मार्क्स में भी आ सकता है, बस आपको ये टैक्टिक्स सीखने हैं करने के। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ये बहुत ईजी है। बहुत ईजी क्यों है, क्योंकि मुझे पता है ये मैपिंग से हो जाएगा। मैपिंग में इसके ये नॉन अलजेब्रिक और नॉन अलजेब्रिक में जो है एंगल जो है वो मेरा √10x है, √x है, तो इसको मैं क्या करूँगा पुट, इसको मैं क्या पुट करूँगा पुट। मुझे पहला स्टेप तो मेरा पता लग गया कि √x मतलब x की पावर 1/2 को t, डेरिवेटिव करो 1/2 पावर आगे आएगी और एक पावर कम होगी यानी कि -1/2, इसका डेरिवेटिव dt/dx। तो dx की वैल्यू निकाल लो, dx, अब यहाँ पर ये जो है नीचे 2 भी बड़ा है और इसको मैं नीचे लिख लूँ इस तरह से √x dt, तो विच एम्प्लाइज dx कितना आ गया 2√x dt। अब या तो मुझे सारा x में चाहिए, या तो मुझे सारा x में चाहिए, या मुझे सारा किस में चाहिए, यस वेरी गुड t में चाहिए। तो यहाँ पर ये कितना है t, ये कितना है हमारा यहाँ पर t dt। तो अब हमारा जो पूरा क्वेश्चन है वो देखो किस तरह से चेंज हो गया, तो करने की कोशिश करते हैं। तो tan इनवर्स t और dx की वैल्यू कितनी है 2t dt।
अब मैंने इस पर फिर से मैपिंग देखी, नॉन अलजेब्रिक है, एंगल ठीक है, डेरिवेटिव से बात नहीं बन रही। यहाँ पर हम जो है वो आइलेट जो है वो लगा सकते हैं। यहाँ पर हम जो है वो आइलेट लगा सकते हैं। तो देखो कैसे लगाएंगे, यहाँ पर देखो आइलेट जो है वो कैसे लगाएंगे। अब ये आपका क्या है, ये आपका है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ये आपका है अलजेब्रिक। और आइलेट में क्या होता है, आई पहले आता है। तो लगाओ इस पर tan इनवर्स t एज इट इज़, मुझे इंटीग्रेशन करनी है 2t dt माइनस मुझे डेरिवेटिव किसका करना है, यस tan इनवर्स t किसकी इंटीग्रेशन करनी है 2t dt, फिर सर होल की। लो जी इंटीग्रेशन में पार्ट्स तो मैंने लगा दिया। tan इनवर्स t 2t की इंटीग्रेशन 2t²/2, इसका डेरिवेटिव 1/1 प्लस टी स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन 2t²/2 dt। ये आपस में कट गया, तो मेरे पास कितना आया, tan इनवर्स t स्क्वायर माइनस, इसको ढंग से लिख लो। अरे सर क्या करेंगे इसके बाद, आप मेरे को बताओ, वीडियो को पॉज करो, खुद से सोचो, मैपिंग देखो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक बार मैपिंग देखो, आपको खुद आंसर मिलेगा। अगर आपको खुद आंसर ना मिला ना तो मतलब कि फिर वो पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, आपको वो आंसर मिलना चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है मैपिंग हमारी कहती है अलजेब्रिक है, और जब अलजेब्रिक में डिग्री चेक करते हैं 2 तो हम क्या करेंगे, हम इसको सेम बनाने की ट्राई टू कॉपी डिनोमिनेटर 1 + 1 माइनस। तो आगे चलते हैं, tan इनवर्स t इंटू t² माइनस, तो यहाँ पर लिखेंगे t² + 1 - 1, नीचे भी t² + 1 है, dt है। चेक कर लो 1 + t², ठीक है। तो अब इनको सेपरेट कर लेते हैं, tan इनवर्स t इंटू t² + 1/t² + 1, इसको भी ऐसे लिख लो, कट गया। 1 की इंटीग्रेशन कितनी होगी, 1 की इंटीग्रेशन t, यहाँ पर ब्रैकेट डाल लो, ठीक है। ये किसकी है, 1/1 + t², डेरिवेटिव किसका, tan इनवर्स t का, तो इसकी इंटीग्रेशन कितनी होगी, tan इनवर्स t + c। अब t को क्या फिल किया था, √x, t² कितना होगा x, यहाँ पर लिखो √x माइनस tan इनवर्स √x। एक बार आंसर चेक कर लो, आंसर में कुछ कॉमन वगैरह लिया हुआ है तो कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ से जो है tan इनवर्स, यहाँ ऐसा करो, इसको हटाओ ब्रैकेट को, अगर ब्रैकेट को उठाएंगे ये माइनस बनेगा, ये क्या बनेगा, प्लस। अब tan इनवर्स √x कॉमन, यहाँ पर x आएगा, यहाँ पर ये 1 माइनस √x + c। अब देखो किसका मैच कर रहा है, x + 1 tan इनवर्स √x माइनस √x + c, tan इनवर्स x + 1 माइनस √x + c। तो यस, हमारी जो ऑप्शन ए है इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन खुद से करके देखो, पहले हमेशा वीडियो को पॉज करो, खुद से क्वेश्चन सॉल्व कर देखो कि क्या आपसे वो हो रहा है। अब देखो EX इंटू 1 - x/1 + x का होल स्क्वायर, खुद से सोचो क्या आपसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है या नहीं। अब देखो, आई होप कुछ बच्चों ने जो है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखा भी होगा इसका आंसर, और हो सकता है कि कुछ बच्चों ने इसको सॉल्व भी कर लिया होगा। देखो, जब भी EX के साथ कुछ भी प्लस माइनस में होता है, तो मेरे दिमाग में एक स्पेशल टाइप है, ये वाली, ये हमेशा घूमती है। और वैसे इसका डायरेक्टली आंसर मुझे पता है EX FX ही आता है, तो हम हमेशा इसी कैटेगरी में जाने की कोशिश करते हैं। तो अब डेरिवेटिव कैसे देखेंगे, यहाँ पर जो स्क्वायर है ना वो प्रॉब्लम दे रहा है। तो EX देखो, ये कुछ ऐसा है, अगर मैं आपको कुछ समझाना भी चाहूँ इसके रिगार्डिंग, हमने ना NCERT में ऐसे क्वेश्चंस किए हैं, आई थिंक वो क्वेश्चन कुछ मान लो कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमने किए हैं। तो हम ऊपर +1 - 1 करके नीचे वाला डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करेंगे, नीचे जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। चेक करना प्लीज़, NCERT में चेक करना। तो यहाँ पर भी सेम है, तो नीचे स्क्वायर है, अंदर ऊपर सिंगल पावर, ये इसके अगर स्क्वायर को छोड़ दें, अगर एक पल के लिए भूल जाओ कि इसका स्क्वायर है,
तो नीचे स्क्वायर है, ऊपर स्क्वायर नहीं है, तो क्यों ना इस स्क्वायर का यूज़ किया जाए, क्यों ना इस स्क्वायर का यूज़ किया जाए। तो कैसे करेंगे, देखो ई एक्स ऊपर का स्क्वायर खोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे का स्क्वायर नहीं खोलना, नीचे का स्क्वायर नहीं खोलना, आपको याद है कि हमें इस जैसा बनाना है उसको। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो इसको थोड़ा सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इसके नीचे भी लिखा है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर भी है। ठीक है, माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। अब हमें ये देखना है कि कौन किसका डेरिवेटिव बन रहा है। जैसे ये यहाँ से कट गया, थोड़ा सा और लिखने कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो ये कुछ बन गया। अब हम इसको जो है वो सेपरेट कर सकते हैं। अब हम इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। अब हम इसको जो है वो नेक्स्ट पेज पे मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ई एक्स मैं सेपरेट कर देता हूँ पहले। ई एक्स 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस ई एक्स अपॉन 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर dx। बीच में माइनस है ना, यस। अब हमें जस्ट ये देखना है कौन किसका डेरिवेटिव है, कौन किसका जो है वो डेरिवेटिव है। देखो मैम, जब भी नीचे पावर होती है, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, x, मतलब पावर घटती है। बट अगर कुछ ऐसा हो, इसका डेरिवेटिव पता कितना होगा, -2x -3, मतलब -2/x³। तो यहाँ पर पावर बढ़ती है। तो अगर इसका डेरिवेटिव करूँ, मतलब ये पावर 1 है, ये पावर 2 है, मतलब इसका डेरिवेटिव करके देखूँ, ध्यान से देखना। 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव देखो, इसको ऐसे लिख लो, पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन कितना है 2x। तो 2x अपॉन ये सेम बन गया, ये डेरिवेटिव बन रहा है। तो हमें वैसे मेरे को डायरेक्टली आंसर पता लग गया, ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आंसर आएगा। तो ये आंसर है जी आपका। पहले ही लिख देता हूँ, बट फिर भी अगर आपको सॉल्व करना पड़े, तो आप सिर्फ एक ही इंटीग्रल को सॉल्व करोगे, वो ये वाला है। अब यहाँ पर हम लगाएंगे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। यहाँ पर क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। पहले इसी को सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है ये अलजेब्रिक है और ये ई है, और आइलेट में ई जो है वो एंड पे आता है। करें सॉल्व इसको। तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स की इंटीग्रेशन, फिर मुझे डेरिवेटिव करना है 1 इसको ऐसे लिख लो, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख लो। देन मुझे इंटीग्रेशन करनी है ई एक्स की, देन मुझे करनी है होल की इंटीग्रेशन, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स। इसका डेरिवेटिव -1 पावर आगे आएगी, -1 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव 2x, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, फिर होल की इंटीग्रेशन। ठीक है, इसको भी साथ साथ में कॉपी करके लिख लो। इसको यहाँ पर लिखो ऐसे ही, यहाँ पर लिखो ऐसे ही। ठीक है, तो एक स्टेप और करना है ना, थोड़ा छोटा कर दूँ इसको, थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यहाँ पर एक स्टेप ये करना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस माइनस प्लस 2x ई एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आई थिंक आपको दिख गया होगा कि वो सेम ही है, वो बिल्कुल सेम है। यहाँ पर देखो ये सेम है। ठीक है, तो ये आपस में कट गया। तो मेरे पास कितना आंसर आया, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ई एक्स प्लस सी। कौन सी ऑप्शन है, यस फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये क्वेश्चन जो है प्लीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख लेना इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फिर से वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व कर देखो। अगर सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, मुझसे ज़्यादा मतलब मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी अगर आपने क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया। अगर नहीं हो रहा
तो प्लीज़ फिर यहाँ पर अच्छे से समझेंगे और अगर हो गया तो आंसर को जो है वो मैच करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो ऊपर x की पावर 9 है, बहुत बड़ी पावर है। वैसे ऊपर पावर बड़ी होती है ना तो हम नीचे छोटी और हम डिवाइड करते हैं, पर यहाँ पर जो होल की पावर ये दिक्कत कर रही है। देखो हमेशा हर एक क्वेश्चन को सोचने का क्राइटेरिया होता है। क्राइटेरिया ये है कि अलजेब्रिक है, अलजेब्रिक है तो ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी है तो हम डिवाइड ही करते हैं, बट यहाँ पर होल की पावर 6 है वो प्रॉब्लम दे रही है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, हम इसी को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें से कुछ कॉमन ले लेते हैं, जैसे x² कॉमन लो, अंदर कितना आएगा 4 + 1/x², और सारे की पावर कितनी है 6। मैंने ये जो x है ना इसको सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वाला जो x है ना आपका, ये वाला जो x है मैं इसको जो है वो सेपरेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ से ये x की पावर 6 अगर बाहर आएगी तो x की पावर 9, नीचे कितना होगा x की पावर 12, 6 × 2 = 12। इसको वैसे लिख दो 4 + 1/x², यहाँ पर dx। अब ये कट कर सकते हैं हम, यहाँ पर 3 पावर रह जाएगी, यहाँ पर 3 पावर रह जाएगी। तो देखो यहाँ पर कितना रह गया dx/x³ 4 + 1/x²। अब जो मैंने आपको अभी भी बात समझाई थी, 1/x² का डेरिवेटिव कितना होगा, -2 पावर आगे आएगी, उसकी x की पावर -3, ये डेरिवेटिव उसका पड़ा है। डेरिवेटिव जो है उसका डेरिवेटिव जो है वो पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, पुट, इस पूरे को ही पुट कर लो t, मतलब 4 + x² -2 = t। डेरिवेटिव करना है इसका, 4 का डेरिवेटिव 0, -2 x² -3 = x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1, लिखना लिख लो dt/dx। अब इसको इधर ले आओ, -2/x³ dx = dt। तो dx/x³ रख लो, dt/-2 उधर ले जाओ। चलो आगे करते हैं, ठीक है। हर एक चीज़ के बाद लॉजिक देने की कोशिश करो। dx/x³ की वैल्यू कितनी है, dt/-2। इस -2 को बाहर रखो, इस पूरी चीज़ को मैंने क्या लिखा है t। अब इसका आंसर तो मुझे पता है, log mod t + c, और t कितना है हमारा, t है हमारा 4 + 1/x² + c। और कोई ऑप्शन मैच कर रही है, कोई ऑप्शन मैच कर रही है, नहीं यार अभी तक तो कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रही। कहाँ पर गलती होगी, ओके मुझे गलती पता लग गई। मैंने यहाँ 6 पावर लिखी नहीं, सॉरी, यहाँ पर मैंने 6 पावर जो है इसकी लिखी नहीं, सॉरी माय मिस्टेक। आपने ऐसी गलती नहीं करनी। तो हम t की पावर कितना आएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर इस बार चेंज कर देते हैं, तो -1/2 इसको लिख लो t की पावर -6 dt। इतना आंसर आएगा t की पावर -6 + 1 -6 + 1 + c, -1/2 t की पावर -5 + c। ये कितना बन गया 1/10, और ये है आपका 4 + 1/x² की पावर -5 + c। अब देखो किसे मैच कर रहा है, यस ये ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। प्लीज़, वो मेरे से गलती हो गई थी, तो आपने ऐसी गलती नहीं करनी। आई होप ये आपको क्लियर है, और मैंने आपको लॉजिक भी बताने की कोशिश की है, और जिन बच्चों ने इसकी ऑप्शन नीचे कमेंट सेक्शन में आंसर लिखा उसका आंसर भी आई होप ये सही होगा। लॉजिक ये था, ऊपर डिग्री बड़ी थी मैं डिवाइड कर सकता था, बट ये जो होल की पावर 6 है ये प्रॉब्लम दे रही थी, इसलिए मैंने एक्स को सेपरेट किया ताकि कुछ बन सके। आई होप ये आपको स्टार्टिंग पॉइंट मेन होता है। अब देखो, इफ़ दिस इज इक्वल टू दिस देन ए। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल इंटीग्रेशन में ऐसे काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं जिनमें जो है वो क्या करते हैं, कि हमें इंटीग्रेशन का पूरा आंसर दे देते हैं यहाँ पर, और वो पर्टिकुलरली कुछ चीज़ों की वैल्यू पूछते हैं। आगे भी 1-2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने ये क्वेश्चन को पहचान ही लिया। क्या आपने पहचान लिया? नीचे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में क्या आपने पहचाना है। अगर आप इंटीग्रेशन अच्छे से पढ़े, ध्यान से पढ़े, आप पहचान सकते हो कि ये 7.5 पार्शियल फ्रैक्शन की सेकंड टाइप है। थर्ड टाइप है, क्योंकि x² + 1 है। सेकंड टाइप में क्या होता है, फर्स्ट टाइप में क्या होता है, नीचे फैक्टर्स ऐसे होते हैं,
सेकेंड टाइप में उनका स्क्वायर भी होता है, और थर्ड टाइप में ये स्क्वायर अंदर होता है, मतलब ये फैक्टराइज नहीं हो सकती। फिर थर्ड टाइप है पार्शियल फ्रैक्शन की। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो डी एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही है ना, इसको नंबर 1 दे दो। तो हम क्या करेंगे, लेट 1 बाई एक्स प्लस 2 ऊपर 1 ही है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैसे लिखेंगे, ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस सी अपॉन, ये लिखने का तरीका है, ये लिखने का तरीका है, ये आप प्लीज़ वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमेशा की तरह इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 1 इज इक्वल टू ए के साथ कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बी के साथ कितना आएगा, सॉरी बी एक्स प्लस सी के साथ कितना आएगा, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 2। मैं क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा करता हूँ, मैं हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। देखो ध्यान से, अगर आप इस चीज़ को यहाँ पर लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस कट गया, तो बी के एक्स प्लस की जगह एक्स प्लस 2। सेम यहाँ पर अगर देखो इसको, एक्स प्लस 2 कट गया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 बच गया। मैं हमेशा से इसी तरह से करता हूँ। अब यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगा कि थोड़ा सा इसको खोल लो, क्योंकि ये कुछ टाइप ही ऐसी है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए, बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी एक्स प्लस 2c। तो आपकी मर्जी, जिस तरह मर्जी कंपेयर कर लो। जैसे अगर मैं यहाँ पर सबसे पहले जो है आई थिंक ऐसे कंपेयर करने से आपको इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ेगी, है ना। तो आप क्या करो, एक काम करो, इसको बाद में कर लेना। एक काम करो, आप ना ऐसा करो, x को अगर आप 0 फिल करोगे, हाँ, आप a की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। पुट x इज इक्वल टू -2। फिर आपको इक्वेशन देखो, अगर आप सीधा करोगे जैसे मैंने पहले बताया था, उससे क्या होगा, आपको 3 इक्वेशंस बनेंगी, तीनों को सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बट अगर आप उससे बचना चाहते हो तो ये तरीका अच्छा है कि इसको पूरे को 0 कर दो। तो 1 इज इक्वल टू a -2 का स्क्वायर प्लस 1 -2 प्लस c -2 प्लस 2, ये 0 ही बन गया। 4 प्लस 1, ये सारा 0 बन गया, 0 समथिंग 0 ही आएगा। तो a कितना आ गया यहाँ से, 1/5। लो a आ गया आपका 1/5। वैसे मुझे थोड़ा बहुत आंसर का आइडिया भी हो रहा है कि x प्लस 2 अच्छा ये तो है, यानी कि हमें b और c निकालने हैं बेसिकली। ओके, चलो छोड़ो, वो मेरी बात है अपनी। ठीक है, अब देखो इसको खोलने की कोशिश करते हैं। a1 इज इक्वल टू a एक्स स्क्वायर प्लस a, यही है ना, a एक्स स्क्वायर प्लस a, b एक्स स्क्वायर प्लस 2bx, b एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c एक्स प्लस 2c, c एक्स प्लस 2c। ठीक है, अब देखो, अब जो है ना, मतलब अब पता क्या है, अब मैं a की वैल्यू मुझे पता है, अब मैं क्या करूँगा, कांस्टेंट कंपेयर करूँ, कांस्टेंट। लेफ्ट साइड में 1 है, यहाँ पर a है, यहाँ पर 2c है, और a की वैल्यू आपको पता है, 2c कितना आ गया, 1 माइनस a, 1 माइनस 1/5, दैट मीन्स 4/5। c कितना आ गया, 2/5। ठीक है, ये 2 नीचे चला गया, वो कट हो गया। अब हम क्या करेंगे, c की वैल्यू भी आ गई। अब ऐसा करो, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट कंपेयर कर लो, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करें तो लेफ्ट साइड में तो 0 ही है, a और b बस यही है। तो a कितना, माइनस a इज इक्वल टू b, तो b कितना आ गया, -1/5। लो जी, सारी वैल्यूज़ तो हमारे पास आ गई। तो पुट ऑल वैल्यूज़ इन 1, सॉरी 2, पुट ऑल वैल्यूज़ इन 2। मैंने 2 नंबर लिखा है, हमेशा भूल जाता हूँ, ये 2 नंबर है।
ठीक है, तो 2 में फिल करें, तो यहाँ पर करते हैं 1/x + 2 x² + 1। ए कितना है? ए कितना है? 1/5 1/5x + 2 प्लस बी कितना है हमारा? -1/5x + सी कितना है हमारा? 2/5 नीचे कितना है? x² + 1। यही है ना? यस। ठीक है, अब हमें क्या करना है? पुट इन 1 में पुट करने का क्या मतलब है? इंटीग्रेट करना है। 1/5 इसको बाहर ही कर लो, x + 2 dx। इसको भी करें, इसको लिख लो -x + 2/5। ठीक है, -x + 2 / 5 नीचे लिख लिया, x² + 1। अब ये 1/5 भी बाहर निकाल दो। इसकी इंटीग्रेशन तो मुझे पता है, log mod x + 2, वो इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। ठीक है, 1 वो डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। अब इसका 1/5 तो बाहर निकालो, तो मेरे पास कुछ ये आ गया। ये हमेशा वैसे इस इंटीग्रल की खास बात है, इस पार्शियल फ्रैक्शन की, हमेशा यही आंसर, ऑलमोस्ट सेम आंसर ही आते हैं। अब आपको पता है कैसे करेंगे इंटीग्रेट? ये तो सिंपल सा था। कैसे करेंगे? सर डिग्री नीचे 2 है, ऊपर 1 है, और नीचे छोटी है ऊपर बड़ी है, सॉरी नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है। तो देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। इसका डेरिवेटिव कितना है? 2x, ऊपर कितना है? x। ये 2 फालतू मेरा है, सेपरेट कर दो, सेपरेट कर दो। अब फिर से ये क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग MCQ में नहीं आ सकता, बट 2-3 में आ सकता है। ठीक है, सेपरेट करें, -x x² + 1। ठीक है, और इसको भी सेपरेट करूं, 1/5 2/1 + x² dx। अब यहाँ पर थोड़े चेंजेस कर लेते हैं। जैसे ये वाला जो माइनस है ये यहाँ पर करो। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, क्योंकि इसका मुझे डेरिवेटिव बनाना है। आप चाहो तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हो, बट बिना मतलब के क्वेश्चन को लेंथी क्यों करना? जब इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, हमने सब्स्टिट्यूशन में एक ट्रिक सीखी थी कि अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, उसका आंसर कितना? log mod x। ठीक है, अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव साथ में पड़ा है तो फंक्शन की पावर n+1 डिवाइड बाई n+1। तो सेम इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है। डेरिवेटिव अगर ऊपर पड़ा है तो कितना आंसर आएगा? तो 1/5 log mod x + 2 -1/10 बन गई है, -1/10 बन गया, log mod x² + 1 प्लस यहाँ पर कितना आएगा? 2/5 और ये कितना है? 1/1 + x², tan 1 x + c। अब मैं आपका आंसर लिखूं, फिर a और b की वैल्यू बताऊंगा। आपका आंसर मैं लिखने की कोशिश करता हूं। a log 1 + x², a log 1 + x² प्लस b tan 1 x प्लस b tan 1 x प्लस 1/5 log mod x + 2 + c। ठीक है, कंपेयर करना है तो करो। देखो, पहले तो इसको उसकी जगह पर लाके रखो, ये इसको यहाँ पर रखो। ठीक है, और इसको उठाओ, यहाँ पर रखो, और इसको उठाओ, यहाँ पर रखो। क्या आपको कुछ आंसर दिखाई दे रहा है? क्या आपको कुछ आंसर दिखाई दे रहा है? यस। अगर आप देखो ध्यान से, ये a की वैल्यू है, ये b की वैल्यू है। a कितना है? -1/10, b कितना है? 2/5। a -1/b + 2/5 है ना, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन सी जो है वो हमारा राइट आंसर है। बस चेक कर लेता हूँ मैं फिर भी एक्यूरेसी के लिए। वैसे मेरे अकॉर्डिंग ये बहुत आसान था। आई होप ये आपको क्लियर भी है, और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी ऐसे क्वेश्चन हैं
यस, कौन सी ऑप्शन है? सी, ए माइनस 1/10। यस, हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। ऐसे जितने भी क्वेश्चंस हैं जिसमें जो है वो ये बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ है कि इंटीग्रेशन का आंसर लिखा हुआ है, ए और बी की वैल्यू बता दो, या कई बार लिमिट्स में भी आंसर लिखा होता है, लिमिट्स पे वो वैल्यू फाइंड करनी होती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा, और ये आपको खुद को पता है। अगर आपने मैपिंग अच्छे से पढ़ी है, वीडियो को पॉज करो, मैपिंग से सोचने की कोशिश करो। कैसे सोचेंगे? यस सर, अलजबरिक है, यस मान लिया। अलजबरिक है तो क्या चेक करेंगे? डिग्री कितनी है, ऊपर बड़ी है नीचे छोटी, देन वी डिवाइड। तो यहाँ पर हम डायरेक्टली इसको डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कैसे करेंगे? एक्स क्यूब को हमें डिवाइड करना है एक्स प्लस 1 से। तो x को किससे मल्टीप्लाई करूं? एक्स स्क्वायर से, ताकि यहाँ पर एक्स क्यूब आए। 1 को इसके साथ करेंगे तो 1 एक्स स्क्वायर ही आएगा। तो ये कितना बना? माइनस, ये कितना बना? माइनस। अब ये आपस में जो है ये कट हो जाएगा, तो मेरे पास फाइनली कितना आएगा? यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर। अब x को किसके साथ मल्टीप्लाई करूँ? माइनस एक्स के साथ। माइनस एक्स को कहते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, 1 को माइनस एक्स। तो यहाँ पर कितना आएगा? यहाँ प्लस, यहाँ प्लस। अब ये आपस में फिर से जो है ये कट जाएगा, ये आपस में कट गया, तो मेरे पास कितना बच गया? मेरे पास बच गया x। अब x को किसके साथ करूँ? 1 के साथ। तो यहाँ पर कितना आएगा? x, 1 को 1 का करेंगे तो 1, तो यहाँ पर आएगा माइनस माइनस। अब फिर से ये आपस में कट गया, तो मेरे पास जो बच गया वो क्या बचा? 1। अब आपको पता है इसको हम हमेशा कैसे लिखते हैं, इसको हम हमेशा जो है वो कैसे लिखते हैं आपको पता है। तो आई थिंक ये सिलेक्ट तो नहीं हो रहा। चलो इसको कैसे करते हैं, इसको हम उल्टा वी, मतलब यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? यहाँ पर मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे, ठीक है, यहाँ -1 था, ठीक है। अब देखो हमारा इंटेग्रल जो है वो किस तरह से लिखेंगे? एक्स क्यूब बाई एक्स प्लस 1 dx। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे? ऊपर से। कितना लिखेंगे? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और फिर ये रिमाइंडर जो बच गया -1 डिवाइड बाय जिससे डिवाइड किया था x प्लस 1। इसको करना है हमें इंटीग्रेट, और इसको देखते ही हमें क्या हुआ? यस, बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये हमें आता है, इसकी इंटीग्रेशन आपको आती है। प्लीज़ देखो बहुत आसान है। एक्स क्यूब बाई 3, एक्स की एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 की एक्स माइनस। अब ये लीनियर है, इसका डेरिवेटिव 1 ऊपर पड़ा है, तो लॉग मॉड 1 प्लस एक्स प्लस सी। तो ये हमारा आंसर है। एक बार मैच करें, किसके साथ मैच कर रहा है? आई थिंक एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स माइनस। तो ये ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बड़े ही आराम से जो है वो हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये क्वेश्चन जाना पहचाना सा है मेरा, तो ट्रिग्नोमेट्री है इसमें। तो सबसे पहले ना यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री काफ़ी कुछ है, ट्रिग्नोमेट्री में काफ़ी कुछ है। देखो अगर ये एक्स ना होता, आपको फिर से बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मान लो ये एक्स नहीं है। अब देखो क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। क्या करेंगे? यस, जो बच्चे मैपिंग जानते हैं उनको पता है हम क्या करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? मैपिंग से जो एंगल देखा तो लीनियर है, तो कुछ नहीं हो सकता। डेरिवेटिव, कॉस का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है माइनस साइन, वो माइनस को एडजस्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। बट यहाँ पर ये जो एक्स है ये प्रॉब्लम दे रहा है, तो इसको क्या करते हैं फिर? सेपरेट कर। देखो ये भी हमें मैपिंग ने बताया कि इसका डेरिवेटिव तो ऊपर पड़ा है, बट एक्स साथ में क्या है? फालतू में। तो इस फालतू चीज़ को हम साइड में कर देते हैं। इसको ऐसे लिख लो, अलग अलग इंटेग्रल में लिख लो, इसको अलग अलग इंटेग्रल में लिख लो, ठीक है। अब देखो इसको मुझे इंटीग्रेट करना आता है। वैसे मैं इसको और तरीके से इंटीग्रेट करूंगा, बट इसको मुझे फिर भी इंटीग्रेट करना आता है। बट यहाँ पर इसको कैसे करेंगे? अब आपको एक फॉर्मूला पता होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा, वो होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब 1 प्लस कॉस एक्स जो है क्या लिखेंगे? बहुत से बच्चे इस फॉर्मूला में कंफ्यूज होते हैं, मैंने बहुत बार देखा क्लास 11th में, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। 2 थीटा है, 2 थीटा का हाफ थीटा, एक्स का हाफ एक्स बाई 2। तो इस तरह से ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो ऊपर कितना है? एक्स, नीचे कितना है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx।
अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको और तरीके से करेंगे। ये फॉर्मूला देखते ही मेरे दिमाग में एक और बात आई कि यहाँ पर साइन 2 थीटा जो होता है, अगर इसको थोड़ा सा एडजस्ट करें, साइन 2 थीटा जो होता है, देखो साइन 2 थीटा है ना, साइन 2 थीटा वो होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। बट जैसे ही मैंने यहाँ पर साइन एक्स देखा, वो कितना बन गया 2 साइन एक्स बाई 2, क्योंकि एंगल का करना है हमें हाफ। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ यहाँ पर। तो ऊपर क्या लिखेंगे 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। मतलब इसको और तरीके हम जो है, मैंने आपको बताया था कि इसको हम सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। नीचे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। अब हमें क्या करना है, इसको कट करना है। यहाँ पर ये कट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास इसको कैसे करेंगे, इसको लिखो 1/2। क्या मैं इसको ऐसे लिख लूँ, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, कॉस का उल्टा सीकेंड होता है, ठीक है। ये कितना बन गया, साइन बाई कॉस। ये कितना बन गया, साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2 dx। अब आपको इंटीग्रेशन शायद आती होगी, ठीक है। नहीं आती तो मैं आपके साथ हूँ। एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 dx, साथ में कितना है, यहाँ पर है tan x बाई 2 dx। ठीक है, मैं अपने अकॉर्डिंग देखो, आपको पता है tan की इंटीग्रेशन ना 2 तरीके से हो सकती है। tan की इंटीग्रेशन जो 2 तरीके से हो सकती है, log mod माइनस लॉग मॉड कॉस एक्स भी हो सकती है, प्लस लॉग सीकेंट एक्स भी हो सकती है। तो वो उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे, चलो कोई बात नहीं। अब देखो इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो क्या ये नॉन अलजेब्रिक है, नॉन अलजेब्रिक है तो इसका हम एंगल चेक करेंगे। एंगल चेक किया, वो क्या लीनियर, बट कुछ इंटीग्रेट तो नहीं हो रहा। उसके बाद देन वी गो फॉर डेरिवेटिव। डेरिवेटिव आसपास नहीं बन रहा, तो इंटीग्रेशन में पार्ट से करेंगे। ये आपका ट्रिग्नोमेट्री है, ये आपका अलजेब्रिक है। और आपको पता है आइलेट जो होता है, आइलेट जो होता है उसमें क्या होता है कि टी पहले आता है, टी जो है, सॉरी ए पहले आता है ना, ए ही पहले आता है। तो हम इंटीग्रेट कर ही देते हैं, इंटीग्रेट कर ही देते हैं हम। तो 1/2 को बाहर रख लो, x एज इट इज सीकेंट स्क्वायर x बाई 2 की इंटीग्रेशन माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट कौन है, यस x सीकेंट स्क्वायर। खुद भी करके देखो प्लीज साथ साथ में, मैं हमेशा बोलने को इसलिए बोलता हूँ ताकि आप लेक्चर में पूरा इन्वॉल्व हो। प्लस tan x बाई 2, tan x बाई 2 को लिख लो, अभी के लिए मैं लिख रहा हूँ log mod सीकेंट x बाई 2। अब क्योंकि नीचे डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा 1/2 प्लस c। 1/2 आपको पता है, ये मैंने आपको बेसिक वाली वीडियो में समझाया था, ठीक है। 1/2, इसको ब्रैकेट लिखो, 1/2 x सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tan x बाई, देखो सीकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, tan का, तो सीकेंट स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कितनी होगी tan x बाई 2, इसका डेरिवेटिव 1/2। ये सिर्फ लीनियर में होता है, अगर x यहाँ पर सिंगल पावर में है। x का डेरिवेटिव 1, यहाँ पर फिर से tan x बाई 2 और यहाँ पर 1/2 dx। ठीक है, ठीक है जी। तो साथ में यही इसको कॉपी कर लेते हैं, साथ में इसको जो है वो कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये लिखो, मुझे लगता है ये कट ही हो जाएगा। तो इस 1/2, ये 2 ऊपर चला गया, ये 2 चलो यहाँ पर ना कट, तो ये 2 और 2 आपस में कट हो जाएंगे। तो मेरे पास बचेगा x tan x बाई 2, ये 2 और ये 2 भी कट हो जाएगा आपस में, माइनस tan x बाई 2। चलो एक स्टेप कर देता हूँ और कर देता हूँ x बाई 2 dx। अब इसको क्या करना है, कॉपी। वैसे इसके बिना भी क्वेश्चन जो है वो हमारा सॉल्व हो रहा था, बट मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि ऐसे आप याद रखो, क्योंकि ये तो फिर क्रैमिंग वाली बात होगी। x tan x बाई 2 माइनस इसकी इंटीग्रेशन क्या लिखोगे, log mod सीकेंट x बाई 2 डिवाइड बाई 1/2, ठीक है, प्लस log mod सीकेंट x बाई 2। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करो यार, फिर थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लग रहा। अब ठीक है, तो इस थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। जैसे ये 2, यहाँ पर 2 है, इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लो यहाँ पर,
यहाँ पर 1/2 है, यहाँ पर 1/2 प्लस सी। अब ये तो आपस में कट गए प्लस माइनस में, तो मेरे पास कितना आंसर आया, x tan x/2 प्लस सी। देखें किसके साथ मैच हो रहा है, x tan x/2 प्लस सी। तो हमारी ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। बड़े आराम से हमने कर लिया, बड़े ही आराम से हमने कर लिया। क्वेश्चन में मैं साथ साथ में आपको लॉजिक देने की भी हमेशा की तरह कोशिश कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी किया था, जो हमने अभी अभी किया था। कहाँ पर गया, ये रहा। मैंने आपको बताया था कि ऐसे ए और बी वाले बहुत से क्वेश्चंस आएंगे और ये आजकल इम्पॉर्टेंट है, लिख के ले लो, ठीक है। तो इसको भी एक बार जो है वो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रख लेते हैं। एक तो इसमें ये ए और बी का कंसेप्ट आ गया, दूसरा इसका इंटेग्रल। एक तो इसमें देखो, अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, मुझे क्या करना है यहाँ पर। अब सबसे पहले ना देखो, हमेशा मैं ये बोलता हूँ आपको, मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि जब भी अंडर रूट वगैरह हो, जब भी अंडर रूट वगैरह हो, तो क्यों हमें हमेशा पहले अंडर रूट या 1/2 पावर को ख़त्म करना चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ, पुट 1 + x² इज इक्वल टू t², क्योंकि अगर मैं इसमें t² फिल करूँगा अंडर रूट से वो बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब इसका डेरिवेटिव करें, इसका डेरिवेटिव 2, इसका तो 0 ही आएगा, इसका 2t dt/dx, यही है ना। तो इसको इधर ये 2 और 2 कट कर दो, तो x dx इज इक्वल टू t dt बन गया। अब x dx को एडजस्ट कर सकते हैं, x dx को एडजस्ट कर सकते हैं। अब देखो हमारे पास x² है, उसको मैं लिख सकता हूँ x² × x dx डिवाइड बाय 1 + x² अंडर रूट। अब देखो x², ठीक है, x dx को मैंने क्या लिखा है, t dt, और इसको क्या लिखा है मैंने, t अंडर रूट है, सॉरी है ना, अंडर रूट है, चलो इस तरह से लिख लो। अब देखो x² यहाँ से निकालने की कोशिश करो, x² जो है वो यहाँ से निकालने की कोशिश करो। x² को लिखो आप t² - 1। तो मैंने देख लो पूरा क्वेश्चन अंडर रूट से बाहर निकाल लिया, क्योंकि टारगेट क्या था कि अंडर रूट से बाहर आए। तो t² - 1, साथ में कितना है t, नीचे कितना आएगा t dt, और ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। तो हमारे पास कितना आया, तो इसकी इंटीग्रेशन तो यार बहुत इजी है। मुझे ही डाउट हो रहा है कि ये इतना आसान हो गया क्वेश्चन, ठीक है, मुझे ही डाउट हो रहा है, तो ये बहुत आसान हो गया। t³ - t + c। अब t कितना था हमारा, t की वैल्यू अगर निकालने की कोशिश करूँ, t की वैल्यू कितनी है, कॉम्प्लिकेट लगेगी आपको, t की वैल्यू। तो यहाँ से अगर मैं t की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँ, तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी, x² + 1 अंडर रूट, और ढंग से लिख दूँ, t की वैल्यू कितनी आएगी, 1 + x² अंडर रूट। तो फिल करें, 1 + x² की पावर 1/2 लिख लो, ऊपर कितनी पावर है उसके, 3, डिवाइड बाय 3 माइनस t तो पता ही है 1 + x² अंडर रूट लिखा हुआ है प्लस c। मैं उसी अकॉर्डिंग आंसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये 3/2 बन गया, थोड़ा ढंग से लिखें इसको, तो इसको लिखेंगे 1 + x² की पावर 3/2 और साथ में कितना है 1/3 माइनस 1/1 + x² अंडर रूट प्लस c। अब इसको कंपेयर करो इसके साथ, इसको कंपेयर करो इसके साथ, ये देखो ध्यान से, ये देखो ध्यान से, यहाँ पर 3/2 उसके साथ a है, तो ये किसकी वैल्यू है, विच एम्प्लाइज a की वैल्यू हमारी कितनी आई 1/3, और b यहाँ पर देखो ध्यान से, b कितना है -1। तो ये हमारा जो है ये आंसर है, तो ये हमारा जो है ये आंसर है। अब चेक कर लो कौन सी ऑप्शन मैच कर रही है, a 1/3, b -1, तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। मैं साथ साथ मैं आंसर मैच कर रहा हूँ ताकि कोई भी किसी भी तरह की गलती ना रहे। आई होप ये आपको क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आप बताओ, खुद से बताओ, ये खुद बताओ भाई किस तरह से करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है हमारे लिए।
तो ऐसे बहुत से क्वेश्चन किए हैं। पहली बात तो इसको देख के मुझे फॉर्मूला ही याद आ गया। आपको पता है, जैसे कि मैंने को बताया, फॉर्मूला याद आ गया। 1 + cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x। अभी अभी हमने क्वेश्चन में इसको यूज़ भी किया, तो हम वही करने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। -π/4 से π/4 dx अपॉन 2 cos स्क्वायर x। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 1/2 -π/4 से π/4 cos स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं secant स्क्वायर x dx। अब क्योंकि यहाँ पर देखो, वैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी का मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं प्रॉपर्टी का जो है वो यूज़ कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर -a to a वाली प्रॉपर्टी है। मैं प्रॉपर्टी अगर मेंशन करूँ, हमने बहुत से क्वेश्चन किए हैं। -a to a fx dx को मैं लिख सकता हूँ, -a to a fx dx को मैं लिख सकता हूँ 0 से लेके a तक fx dx if fx is even। और अगर ये ऑड है, तो इसका आंसर डायरेक्टली कितना आएगा 0। वैसे देखो जाए, यहाँ पर ऑप्शन में 0 है ही नहीं है, मतलब ये ऑड तो हो नहीं सकता। बट वैसे भी मुझे पता है कि ये ऑड नहीं है, वैसे भी मुझे पता है कि ये जो है ये ऑड नहीं है। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो, नाउ हमारा fx है कितना, हमारा fx है secant x का होल स्क्वायर, और इसमें अगर माइनस फिल करोगे secant ऑफ -x, ये पता कितना होता है, secant x ही होता है। माइनस का मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव ही होता है, तो ये इवन है, देयरफॉर f इज इवन। और अगर ये इवन है तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं बाय प्रॉपर्टी 1/2 पहले से है, 2 टाइम्स 0 to π/4 secant स्क्वायर x dx। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली, अगर आपको ये प्रॉपर्टी के झंझट में नहीं पड़ना, इसकी डायरेक्टली इंटीग्रेशन tan x होगी, फिल कर देना। ये आपस में कट गया तो मेरे पास tan x आ गया। इसका आंसर +c हम नहीं लिखेंगे, 0 से π/4। अपर लिमिट कितनी है, π/4। लोअर लिमिट कितनी है, 0। ये 1 होता है, ये 0 होता है। इसका आंसर कितना आ गया, 1। तो ऑप्शन आपको पता ही है कौन सी सही है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन खुद बताओ कौन सा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 के बाद, सॉरी 58 रह गया ना, हाँ 57 के बाद 58। 1 माइनस, कई बार गड़बड़ हो भी सकती है क्योंकि आपको पता है आपके सिलेबस का कुछ पार्ट रिमूव भी हुआ है, इसलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 1 - sin 2x, ये हमने डेरिवेटिव में भी किया था, और डेरिवेटिव में भी मैंने आपको बताया था कि बच्चों यार ये जो चीज़ है ना, ये आपको इंटीग्रेशन में भी आ सकती है, तो इतनी इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट कैसे है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। देखो 1 - cos 2x का फॉर्मूला मुझे पता है, 1 + cos 2x का फॉर्मूला मुझे पता है, बट 1 - cos 2x 1 - sin 2x का सच फॉर्मूला नहीं पता। हम यहां पर क्या करेंगे, लेट, हम यहां पर इसको इमेजिन कर लेते हैं, लेट 1 - sin 2x। अभी इंटीग्रेशन की मैं बात ही नहीं करूंगा। अब देखो sin 2x को मैं लिख सकता हूं 2 sin x cos x। आप सभी को फॉर्मूला पता है ये। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि देखो यहां पर ये हमने बहुत बार किया है, हम ना ये लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, वी नो कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x ना 1 होता है। तो मैं इस 1 की जगह पर बड़ी ही चालाकी से क्या लिखूंगा। अब जब मैंने ऐसा लिखा तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे इसमें कौन सी चालाकी है। क्वेश्चन तो आपने बड़ा कर लिया, क्वेश्चन तो आपने जो इतना बड़ा कि छोटा सा था वो आपने बड़ा कर लिया, पर ध्यान से देखो ये क्या बन रहा है। यहाँ मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab। तो ये किसका फॉर्मूला है बताओ मुझे, a माइनस बी का। देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आएगा छोटा सा कैच। अब मैं चाहता तो ये बात को मैं स्किप भी कर सकता हूँ, मैं यहाँ पर बड़े आराम से स्किप कर सकता हूँ और आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने क्या किया। अगर आपने डेरिवेटिव मेरे से पढ़ा है तो शायद मिसलेनियस में क्वेश्चन था और मैंने वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था कि देखो इसका आंसर ना घुमा के भी लिखा जा सकता है। अब के अकॉर्डिंग आपका आंसर पता कितना आएगा, अब के अकॉर्डिंग आपका आंसर आएगा
ए कितना है साइन एक्स, बी कितना है कॉस एक्स। बट मैं आपको आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। वहाँ पर भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, और ये आपको बातें ना कोई नहीं बताएगा। रियलिटी में बता रहा हूँ, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा यार, कोई नहीं बताएगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, मैं यहाँ पर बड़ी ही चालाकी से इसको इस तरह से लिख के और इस पर एक प्रॉपर्टी लगा के क्वेश्चन को करके निकल जाता, और आपको लगता कि यार उस टीचर ने या किसी कहीं पर आपने सोल्यूशन देखा है, वहाँ पर तो छोटा सा सोल्यूशन है, आप यहाँ पर हमें ऐसी बातें जो है वो घुमा फिरा के बता रहे हो। तो मैं घुमा फिरा के नहीं बता रहा, मैं आपको अचमकी जो है एक्चुअल में वो बात है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर अगर मैं कॉस को पीछे लिख दूँ, आगे लिख दूँ साइन को पीछे, तो ये यही फॉर्मूला बनेगा। तो इससे क्या फ़र्क आएगा सर? इससे फ़र्क आएगा, इससे फ़र्क आएगा क्योंकि ये डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है। कैसे? देखो, आपको पता है कि अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, अंडर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि ज़ीरो, देखो यहाँ पर मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ, मैं किस तरह समझाऊँ ताकि आप अच्छे से समझ भी पाओ। तो बेसिकली ये लिमिट हमारी है 0 से 90, ठीक है। तो 0 से 90, इसको मैं ब्रेक करूंगा 0 से π/4 और प्लस फिर मैं लिखूंगा π/4 से π/2। अब ये क्यों ब्रेक करनी है? क्योंकि ना देखो, इसके दोनों आंसर पॉसिबल हैं, 1 - sin 2x के दोनों आंसर पॉसिबल हैं। तो दोनों में देखो, तो ये दोनों अंडर रूट के अंदर जाने वाली, ये दोनों जो चीज़ें हैं ये अंडर रूट के अंदर जाने वाली हैं। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं हो सकता। अगर अब मैंने यहाँ पर ये इसको ऐसे ब्रेक क्यों किया, मुझे कैसे पता? देखो, π/4 एक ऐसा नंबर है जहाँ पर साइन और कॉस की वैल्यू क्या है, बराबर है। अगर आप उससे पहले देखो 30 की बात कर लो, साइन 30 कितना होता है? मेरे को एक बात बताओ, साइन 30 होता है सर जी 1/2, ठीक है। साइन 0 होता है, साइन 30 1/2 साइन, यस। और साइन कॉस 30 कितना होता है? वो होता है √3/2। अब इनको माइनस करना कितना आएगा? आपका आंसर जो है वो इस तरह से आएगा। ये पता कितना आया? ये नेगेटिव आया, ये नेगेटिव आंसर आ रहा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया, यानी कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं कि 0 से लेके 45 तक जो है ना, 0 से लेके 45 तक ना साइन जो है वो हमेशा छोटा रहेगा, क्योंकि साइन बढ़ता है और कॉस घटता है, तो साइन हमेशा छोटा रहेगा। इसलिए हमारे अंदर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू ना आए, तो हम कौन सा लेंगे यहाँ पर? कॉस एक्स आगे, साइन एक्स पीछे। ये आपको बात कोई नहीं बताएगा। और नेक्स्ट अगर हम 60 की बात करें, अब मामला उल्टा हो गया। अब ये √3/2 बन जाएगी, ये 1/2, तो साइन को आगे रखना पड़ेगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, पेपर में कैसे याद आएगा? पेपर में ऑब्वियस ही बात है, आपको ये कंसेप्ट याद हो गया तो आपको पक्का याद आएगा कि सर ने यहाँ पर हमें ये समझाया था। अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, अब ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन की चिंता आप करो ही मत, इंटीग्रेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो एक बार मेरी तरफ से कि पेपर में ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। और मैं सही बताऊं, इसकी एक ऑप्शन में 0 भी होना चाहिए, आपको बहुत कंफ्यूजन होगी फिर, क्योंकि बहुत से बच्चे डायरेक्टली कर देंगे इसको और उनका आंसर 0 भी आएगा। ये आएगा जी साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। मैं जस्ट आपको रियल बात हमेशा की तरह बताने की कोशिश करूंगा। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस साइन, तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन, साइन का डेरिवेटिव कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस, तो साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, 0 से π/4। सेम यहां पर साइन की इंटीग्रेशन माइनस कॉस, कॉस की इंटीग्रेशन साइन, π/4 से लेके π/2 तक। तो नेक्स्ट पेज पे करें तो ये बन गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। यहां पर था माइनस प्लस 0 से π/4, 0 से π/4। अब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस बाहर लिखो, माइनस बाहर लिखो तो अंदर कितना आएगा? सॉरी, माइनस बाहर लिखना है, अंदर कितना आएगा? कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। और लिमिट्स हैं हमारी π/4 से π/2। पहले अपर लिमिट फिल कर लो, बहुत आसान है अब तो। अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक है जी, ये हमारा हो गया। ये बन गया 1/√2, ये बन गया 1/√2। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1, ये माइनस में अंदर ले गया। यहाँ पर ब्रैकेट डाल लो, कॉस 90 0, साइन 90 1, माइनस कॉस π/4 1/√2 1/√2। ये बन गया 2/√2 -1 -1 प्लस 2/√2। ये -1, ये प्लस 2/√2। 2/√2 2/√2 कितना बन गया? 4/√2। -1 -2 कितना आंसर दे रहे हैं? ओके, इस हिसाब से सॉल्व करते हैं इसको, थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ऐसा करो, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, अंदर कितना आएगा? 2/√2 -1। इसको भी √2 × √2, ये जस्ट आंसर को मैच करने के लिए कर रहा हूँ। ये भी कट गया, तो मेरे पास कितना आया? 2√2 -1। ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। तो देख लो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है, इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा है कि यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे भी लिखा जा सकता है और ऐसे भी लिखा जा सकता है। डेरिवेटिव में भी मैंने आपको समझाया था, यहाँ पर भी समझाया। फिर ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, पेपर में आ गया, आप लिख के आओगे, फिर बोलोगे कि सीबीएस ने जानबूझ के गलत कर दिया, या आपका जो एस्टीमेट है वो हमेशा गलत हो जाएगा। कि मान लो अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है और आपका पेपर में गलत हो गया और आपके अकॉर्डिंग सही है, आपने 3 नंबर वो काउंट किए, बट एक्चुअल में ये क्वेश्चन पूरा गलत था, अगर आपको ये इस बात की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको वही समझाने की कोशिश की है कि ये क्यों लिखे और यहाँ पर ये क्यों लिखे, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव ना बने। आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ओके, अब ये तो बहुत आसान लग रहा है मुझे, ये तो बहुत आसान लग रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखो ऑब्वियस बात है नॉन अलजेब्रिक है, तो और इसका एंगल कितना है? sin x, जो कि लीनियर नहीं है। हम क्या करेंगे? पुट sin x = t, डेरिवेटिव करो cos x, इसका dt/dx, which implies cos x dx = dt। cos x dx की वैल्यू में इसकी और इसकी वैल्यू dt बन जाएगी। लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं, लिमिट्स को भी चेंज कर लेते हैं। तो देखो x पहले कितना है? x है 0। अगर x 0 है तो साइन इस तरह लिखो, t = sin 0। sin 0 कितना होता है? 0। तो t कितना आ गया? 0। x है फिर π/2, तो t = sin 90। sin 90 कितना है? 1, तो t कितना आ गया? 1। तो चेंज करें इसको, तो 0 से 1 लिमिट चेंज हो गई। ठीक है, cos x dx को मैंने dt लिखा है, et dt, ये तो बहुत आसान हो गया। et की इंटीग्रेशन et 0 से 1 e1 - e0 e-1। तो ये हमारा आंसर है। मतलब अगर फिलिंग द ब्लैंक्स मुझे फिल करने हैं, यहाँ पर ऑप्शंस तो नहीं है, तो इसका आंसर e-1 आया। ठीक है, इसका आंसर कितना है? e-1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन की बात कर रहा था पहले भी। जैसे ही आप ex के साथ, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, मैं दिखाने की कोशिश भी, जैसे ही आप ex के साथ प्लस माइनस में कुछ देखो, हमेशा आपके दिमाग में यही, ये क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, इस क्वेश्चन में भी हमने वही फंडा यूज़ किया था। हमेशा आपके दिमाग में एक ही बात, मतलब कि ex के साथ fx, मतलब ex के साथ जो है वो fx f' प्लस fx, यही बात घूमनी चाहिए। तो हम यहाँ पर भी वही करेंगे। देखो कैसे करेंगे, देखो अब देखो ex तो है ही है। अब मैं ऊपर वाले को जानबूझ के लिखूंगा x + 4 - 1। कैसे लिखा है मैंने? नीचे की कॉपी करने की कोशिश की है। अब क्या करो, अगले स्टेप में इनको सेपरेट कर लो, x + 4 डिवाइड बाई x + 4 का होल स्क्वायर। जैसा कि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ इंटीग्रेशन में, मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था, अगर आप एनसीईआरटी के बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर लो,
मुझे नहीं लगता कि एनसीईआरटी की एग्जाम्पलर करके और एनसीईआरटी करके इंटीग्रेशन के इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएंगे कि आपको कोई क्वेश्चन बाहर से आएगा। ठीक है, आप ये कट कर दो, तो अब इसको सेपरेट भी कर दो साथ में। तो ये हो गया जी अलग से सेपरेट, और इसको एक ये लिख लो। और मैंने आपको बताया था जब भी नीचे हो तो उल्टा होता है। वैसे नॉर्मली क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स, मतलब पावर कम हो गई, बट अगर 1/x स्क्वायर है, इसका डेरिवेटिव कितना होगा, इसका डेरिवेटिव करो -2x की पावर -3, मतलब -2/x³, पावर यहाँ पर इंक्रीज हो गई। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही मिलेगा, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यही मिलेगा। वैसे मुझे इसका डायरेक्टली आंसर पता है कि इसका आंसर जो है EFX यही आएगा, बट फिर भी हमें करना है तो करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो आप देखो कैसे करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करना है, तो मेरे को बताओ, ये है आपका अलजेब्रिक, ये है आपका E। तो आइलेट में E जो है वो बाद में आता है ना, E जो है वो बाद में आता है। इसको ढंग से लिख लेते हैं, 1/x+4 EX dx, साथ में ये भी लिख लो 1/x+4 का होल स्क्वायर। मतलब अगर क्वेश्चन आपकी जोन में आ जाए ना, फिर तो आसान ही आसान है काम। आइलेट लगाते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ EX की इंटीग्रेशन माइनस इसका डेरिवेटिव, इसको ये लिख लो x, फिर कोशेंट रूल नहीं लगाना पड़ता। ठीक है, फिर EX की इंटीग्रेशन और फिर होल की इंटीग्रेशन, इसको साथ में वैसे ही लिख लो EX/x+4 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, इसको अलग कलर में लिख दूं, ताकि ये आपको अलग से याद रहे कि ये इसको मैं इंटीग्रेट नहीं कर रहे। अब आगे चलें, 1/x+4 EX की इंटीग्रेशन EX, इसका डेरिवेटिव -1 पावर आगे आएगी, एक पावर कम होगी, देन डेरिवेटिव फंक्शन x का डेरिवेटिव 1, 4 का डेरिवेटिव 0, EX की इंटीग्रेशन EX। इसको फिर से वैसे ही लिख दो। ठीक है, इसको वैसे ही जो है वो लिख देते हैं। अब देखो EX, जैसा कि मैंने बताया था यही आंसर आने वाला आपका, x+4 माइनस ये कितना बन गया +1, 1 को छोड़ दो, EX लिख लो, x+4 की पावर -2 है, नीचे आके +2 बन गई, और ये वैसे ही पड़ा जैसा कि मैंने बताया था, ये कट ही जाएगा आपस में, ये आपस में कट हो गया। तो EX/x+4 c, तो ये आपका आंसर है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ EX/x+4 c। अब ये क्वेश्चन आपको ऑब्वियस सी बात है MCQ में भी आ सकता है, मतलब बड़े ही आसानी से जो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, क्योंकि ये हमारी जोन में है क्वेश्चन, ये सभी हमने बहुत बार किए हैं, एक बार नहीं बहुत बार किए हुए हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है ना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है वो आई थिंक ना, मेरे हिसाब से शायद वो पिछले साल के सैम्पल पेपर में था या पिछले साल के पेपर में था, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली नहीं याद, मुझे लगता है कि शायद पेपर में था। तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, तो इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, 0 to a 1/1+4x²। अब इसका आंसर दिया हुआ है π/8, तो हमें a की वैल्यू ढूंढनी है। आपको पता है, मैंने आपको ये बताया कि कोई भी फॉर्मूला लगाना हो, यहाँ से 4 कॉमन ले लो, 4 कॉमन लो। अगर आप 4 कॉमन लोगे तो अंदर आएगा 1/4+x² dx इज इक्वल टू π/8। चलो साथ साथ में लिखते जाओ, 4 को बाहर ही निकाल लो, 0 to a, इसको लिखो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस x² dx इज इक्वल टू π/8। अब क्या आपको फॉर्मूला पता है, बताओ भाई, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और वीडियो को लाइक करके बताओ कि आपको ये वीडियो जो है, या आपको ये सेशन जो है वो अच्छा लग रहा है। क्योंकि देखो सब कुछ आपके लाइक्स, वगैरह पर ही डिपेंड करता है। क्योंकि अगर आप वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचेगी, वीडियो ज़्यादा वायरल होगी, तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी, तो शायद जितने जोश से काम कर रहा हूँ, शायद और भी जोश से काम करूँगा। ऑनेस्टली मेरी वीडियोस में आप देख सकते हो, किसी भी पॉइंट पर आपको ये नहीं लगेगा कि मैं कुछ भी फालतू फेक करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको गुमराह करने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल वैसे बहुत ट्रेंड चला हुआ है,
तो इससे बच के रहना सब चीज़ों से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको एक फॉर्मूला पता होगा, dx अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। तो ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं 1/4। तो कैसे लगाएंगे, 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी तो नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिमिट्स हैं, 0 से a इज इक्वल टू π/8। ये कट करो, यहाँ पर आ गया 1/2, और ढंग से लिख लेते हैं इसको, tan इनवर्स 2x 0 से a इज इक्वल टू π/8। इस 2 को भी कट कर दो, यहाँ π/4 आएगा, ठीक है। वो अल्टीमेटली हमें a की वैल्यू देनी है। तो tan इनवर्स, यहाँ पर लिमिट्स फिल करो, 2a अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स 0 इज इक्वल टू π/4। tan 2a, इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मुझे पता ही नहीं कितनी वैल्यू है। tan 0 कब होता है, 0 पर। तो tan इनवर्स 2a इज इक्वल टू π/4, इसको उधर ले जाओ, 2a इज इक्वल टू tan π/4। tan π/4 कितना होता है, 1। a कितना होता है, कितना आ गया, 1/2। तो बड़ी ही आसानी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो आंसर इसका 1/2। मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ भी इसमें कुछ सोचना है, कुछ पूछना है। फिर भी पूछना हो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बेधड़क लिख सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने एनसीईआरटी एग्जाम्पल सीरीज की, हमारा ये ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बट अगर आपने, मैं फिर से वही बात रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपने क्वेश्चंस कर लिए ना, आपका कॉन्फिडेंस अलग लेवल के होगा। अब ये क्वेश्चन बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, प्लीज़ वीडियो को पॉज करो, खुद से सोच के देखो कैसे करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कैसे, माइंड मैप से करेंगे। माइंड मैप क्या कहता है, तो माइंड मैप हमें कहता है कि ये अल्जेब्रिक, नॉन अल्जेब्रिक है। नॉ एंगल चेक कर लो जी, एंगल कितना है सर, वो तो लीनियर है, तो कुछ नहीं बात बन रही, नहीं बात बन रही, दैट वी गो फॉर डेरिवेटिव। सर कॉस का डेरिवेटिव साइन पड़ा है, ठीक है जी, ठीक है, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। पुट cos x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स डी टी बाई डी एक्स। तो साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लो, माइनस डी टी। तो ऊपर फिल करेंगे माइनस डी टी 3 + 4t²। cos x को t फिल किया। तो ये तो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है, ये तो क्वेश्चन हमने अभी अभी किया यार, अभी अभी किया है। तो इसमें से 4 कॉमन निकाल लो, तो अंदर कितना आएगा, 3/4 + t²। अब 4 यहाँ से भी बाहर निकाल लो, तो कितना आएगा, इसको लिख लो √3/2 का होल स्क्वायर प्लस t²। अब फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, dx अपॉन a² प्लस x², याद है ना। तो 1/a tan इनवर्स x बाई ए प्लस सी। अब ये तो सबको याद है। तो -1/4, तो 1/a tan इनवर्स x मतलब t बाई ए, यहाँ पर डेफिनेट तो नहीं है, प्लस सी। तो ये 2 से ये 2 कट कर दो, -1/2 √3 tan इनवर्स 2t बाई √3 प्लस सी। t कितना था हमारा, cos x, t कितना था हमारा, cos x। तो 2 cos x बाई 3 प्लस सी। तो ये भी हमारा क्वेश्चन आई थिंक बड़े ही आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। यस, हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट भी है। तो इस तरह से हम मतलब किसी भी क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वन शॉट हो गया इंटीग्रेशन का, इंटीग्रेशन की एग्जाम्पलर सीरीज भी हो गई है, और इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब इसके बाद जस्ट बाद अगर आप इस पर प्यार और सपोर्ट दिखाओगे तो हम बहुत जल्दी इसके बाद एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजन असर्शन,
केस स्टडीज़, इन सब पर मैं वीडियोस लाने वाला हूँ। एक हिसाब से कोशिश करेंगे, मैं सोच रहा हूँ अभी कि मैराथन वीडियो लाएं कि जिसमें हम सारे MCQs कवर करें या चैप्टर वाइज कवर कराएं। वो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि आपको चैप्टर वाइज मतलब MCQ या केस स्टडीज़ चाहिए या एक ही वीडियो में जिसमें हम बहुत से MCQ या बहुत सी केस स्टडीज़ डिस्कस करें, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओके, -a to a वाला क्वेश्चन है जो यहाँ पर प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको पता प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है, तो हमें ये देखना कि ये इवन फंक्शन होगा कि ऑड फंक्शन होगा, है ना। तो आपको पता है, मैं आपको यहाँ प्रॉपर्टी लिख के दिखाता हूँ कि -a to a fx dx के दो आंसर होते हैं। इसके दो आंसर होते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 2 0 to a, जो हमने बहुत बार यूज़ किया आज की वीडियो में या पिछली वीडियो में, इफ़ f इज़ even, और इसका आंसर डायरेक्टली 0 होता है इफ़ f इज़ ऑड। और यहाँ पर मुझे पता नहीं क्यों ये फंक्शन जो है ये ऑड लग रहा है। तो फंक्शन की बात करते हैं, लेट फंक्शन लिख लो अपना, लेट हमारा जो फंक्शन है उसको लिखते हैं fx इज इक्वल टू साइन x का होल क्यूब है कॉस x का होल स्क्वायर है, f ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स कॉस ऑफ माइनस एक्स। माइनस का मतलब क्या होता है, यस फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है सर जी, पॉजिटिव, वैसे भी ऊपर स्क्वायर है। साइन क्या होता है सर जी, नेगेटिव, वैसे भी ऊपर क्यूब है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर आएगा जी f ऑफ माइनस एक्स, यहाँ से माइनस बाहर निकालो, साइन एक्स का होल क्यूब कॉस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स का होल क्यूब कॉस एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस एफ एक्स। तो देयरफॉर क्या लिखूँगा, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑड। ये गिवन फंक्शन जो है ये ऑड है, और अगर ऑड है इसका डायरेक्टली आंसर कितना आएगा, 0। अगर ये ऑड है इसका डायरेक्टली कितना आंसर आएगा, 0। तो इस तरह से हमने अपनी जो NCERT एग्जाम्पलर सीरीज है इंटीग्रेशन की, वो हमने ख़त्म कर ली है। तो लास्ट में अगर मुझे आपको कुछ टिप्स देनी हो, मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि NCERT को प्रेफरेंस दो पहले नंबर पर। मुझे नहीं पता, देखो मुझे नहीं पता कि आप किस चीज़ को फॉलो कर रहे हो, किस चीज़ को ट्रस्ट। हमेशा कुछ पर्सन्स के ऊपर अपना बिलीव बनाओ, हर एक के ऊपर ना जाओ, हर एक के पीछे मत लगो। क्योंकि बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो आपको बहुत हेल्प करने वाली हैं यूट्यूब पर, और बहुत सी ऐसी वीडियो हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा जो है वो क्या कहते हैं ना, गुमराह करते हैं आपको। गुमराह मतलब कुछ बिना बात से ही कुछ चीज़ों को हवा बना देना कि ये चैप्टर ऐसा है, अभी तक आपने कुछ नहीं किया तो अब तैयारी कैसे करोगे। ऐसा बहुत कुछ है, ऐसा बहुत कुछ है। बट मैं सबको बुरा नहीं बोल रहा, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मुझसे भी ज़्यादा बेहतर काम कर रहे हैं। तो मैं भी हमेशा उन्हीं से इंस्पायर होकर काम करने की कोशिश करता हूँ। बट बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ फेक मतलब कि व्यूज़ के लिए हैं, तो इसलिए उन चीज़ों से आपने बचना है। डिस्ट्रैक्शन कम से कम हो, कुछ चीज़ों पर बिलीफ बनाओ कि हमें ऐसे कुछ अपना प्लान बनाओ कि मुझे इस तरह से तैयारी करनी है, मुझे इस तरह से तैयारी करनी है। अगर मुझसे पूछोगे पहले NCERT फिर NCERT एग्जाम्पलर, अगर ये दोनों चीज़ें कवर कर लेते हो उसके बाद ही आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब कि या NCERT के जितने भी जो क्वेश्चन है ना, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, चाहे वो केस स्टडीज़ लगा लो, रीजन सर्शन, MCQs, वो करके देखो। अगर आप ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें फॉलो कर लेते हो अच्छे ढंग से, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी पेपर में, बोर्ड्स में जो है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से जो है वो रोक सकते हैं। और लास्ट में आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो पर बहुत मेहनत लगती है, तो वीडियो को यार बहुत ज़्यादा लाइक और शेयर कर दो हर जगह, जहाँ पर भी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सब जगह शेयर करो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है, अगर मोटिवेशन मिलती है ऐसा ही काम जो है वो और भी जोश से जो है वो करता रहूँगा। तो मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी नेक्स्ट